मुल्तान सुल्तान्स की टीम आज लाहौर कलंदर के खिलाफ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आ रही है। उनके खिलाफ गो के आखिरी 5 में से 4 मैचेस मुल्तान सुल्तान्स ने जीते हैं और मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड में भी मुल्तान सुल्तान्स को बढ़तरी हासिल है। लेकिन आज उनके लिए सब कुछ उतना आसान नहीं होगा जितना कि माजी में होता रहा है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइन सख्त जदोजहद कर रही है। मासवाए 2 बॉलर्स के, जिनमें एक उसामा मीर और दूसरे पार्ट टाइमर इफ्तिखार अहमद हैं, उनके अलावा मुल्तान सुल्तान्स का कोई भी बॉलर उसका इकनॉमी रेट 9 रन्स फ़ी ओवर से नीचे नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बतौर बॉलिंग यूनिट मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइन कितनी ज़्यादा जदोजहद कर रही है। और उसके अलावा अगर देखें तो बैटिंग में किसी हद तक मुल्तान सुल्तान्स को एडवांटेज हासिल है, लेकिन लाहौर में आखिरी या अभी पहले मैचेस जो 2 खेले गए हैं, उनमें दोनों ही लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। यहाँ पर बॉलर्स का गलबा रहा है। पहले मैच में 129 रन बनाए पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, और गुज़श्ता रात कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 142 रन किए और उसे चेस करना भी मुश्किल रहा। हत्ता कि कराची किंग्स 143 रन का टारगेट भी चेस नहीं कर सकी है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि लाहौर में इस बार बैटर्स के बजाय बॉलर्स का राज हो सकता है, अगर पिच का रवैया वैसा रहा। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान्स के बजाय लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग लाइन है उसको खासा एडवांटेज हासिल होगा। और अगर देखा जाए तो दोनों टीमें हमेशा ही एक दूसरे को टफ टाइम देती रही हैं। अगर 2022 से 2023 तक देखें, लगातार 3 मैचेस में लाहौर कलंदर ने शिकस्त दी मुल्तान सुल्तान्स को। उसके बाद अगले 2 में से 1 मैच मुल्तान ने और 1 मैच लाहौर ने जीता, लेकिन उसके बाद आखिरी तीनों मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर को शिकस्त देने में कामयाब रही है। और अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आखिरी 5 में से 4 मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की है और लाहौर कलंदर की टीम सिर्फ 1 कामयाबी हासिल कर सकी है। और 2021 से भी मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा भारी है, जिसने 7 मैचेस जीते हैं और लाहौर कलंदर की टीम 5 मैचेस जीत सकी है। अलबत्ता लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मेज़बान लाहौर कलंदर का पलड़ा भारी है, जिसने 5 मैचेस जीते हैं और यहाँ पर लाहौर कलंदर को मुल्तान सुल्तान्स की टीम सिर्फ 4 बार हरा सकी है। मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड में मुल्तान सुल्तान्स को बढ़तरी हासिल है। 11 मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान्स ने और 9 मैचेस जीते हैं लाहौर कलंदर ने। ये तो सूरत हाल है दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। और अगर लाहौर कलंदर की बात करें, एक तो मुल्तान सुल्तान्स का मैंने पहले बता दिया कि अपने 5 मैचेस में वो सिर्फ 1 कामयाबी हासिल कर सकी है, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उन्होंने ये कामयाबी भी लाहौर कलंदर ही के ख़िलाफ़ हासिल की है। जबकि दीगर मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें 2 बार हराया और ज़ल्मी और किंग्स भी उन्हें 1-1 बार हराने में कामयाब रहे। अगर दूसरी जानिब लाहौर कलंदर की बात करें तो पहले मैच में शिकस्त और उसके बाद अगले दोनों मैचेस जीतने के बाद लाहौर कलंदर को आखिरी दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुल्तान्स ने भी उन्हें हराया, पेशावर ज़ल्मी ने भी उन्हें हराया है। तो इस वजह से अब देखना ये है कि लगातार 2 शिकस्तें खाने के बाद लाहौर कलंदर आज किस तरह कम बैक करती है। आज अगर पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देख लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। कराची किंग्स दूसरे नंबर पर है, 6 पॉइंट है उनके पास। लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, इन तीनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट हैं। लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह से लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पर है, पेशावर ज़ल्मी चौथे और कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब तक सिर्फ 1 मैच जीत सकी है, 2 पॉइंट है उनके पास और आखिरी नंबर पर है। आज अगर लाहौर कलंदर की टीम फतह हासिल करने में कामयाब हो जाए तो वो बाआसानी कराची किंग्स से दूसरी पोजीशन छीन सकती है, क्योंकि उनका नेट रन रेट कराची किंग्स से बेहतर है और दोनों के पॉइंट्स तो बराबर होंगे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह से लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पर आ जाएगी। ये तो मौका है लाहौर कलंदर के लिए। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स की बात करें, जिसका नेट रन रेट सबसे कम है, अगर वो आज का मैच जीत भी जाए तो उनके पॉइंट लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के आयन बराबर 4-4 तो हो सकते हैं, लेकिन नेट रन रेट जिसमें वो -1 है, सबसे बुरा नेट रन रेट फ़िलहाल मुल्तान सुल्तान्स का है। तो इसलिए उनकी आखिरी पोजीशन से जान छुड़ाने का आज भी मौका नहीं है।
आज का मैच जीतने के बावजूद उन्हें आखिरी नंबर पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। ये सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की। और अगर की प्लेयर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर का दारोमदार फ़खर जमान पर होगा हमेशा की तरह। वो अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं और लाहौर कलंदर के लिए PSL 2025 में 150 प्लस रन करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। अब तक वो 2 फिफ्टियाँ कर चुके हैं और 163 की स्ट्राइक रेट और 37 की एवरेज के साथ उनका स्कोर 186 है। तो इसलिए फ़खर जमान का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, जो आखिरी 2 मैचेस में बड़ा स्कोर नहीं कर सके। और उसके अलावा सिकंदर रज़ा, जो कि अपने आखिरी दोनों मैचेस में 50 प्लस इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे और आखिर तक मुकाबला करते रहे। गुज़श्ता मैच में भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले मैच में भी ऐसा हुआ। गो कि वो अपनी टीम को फतह नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने मुज़ाहमत की है और आखिरी दोनों मैचेस में शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दी है और अपनी टीम के तीसरे टॉप स्कोरर हैं, जबकि 146 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है और 47 की एवरेज है। उनसे भी किसी हद तक उम्मीदें हैं। जबकि डेरल मिचेल, अब्दुल्ला शफीक वो शुरू में अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा। उन्हें भी बड़ी परफॉर्मेंस उनके ऊपर ड्यू हो चुकी है। बॉलर्स की बात करें तो रिशाद हुसैन और शाहीन शाह अफरीदी, जो कि कैप्टन हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा लाहौर कलंदर के बॉलिंग लाइन का। दोनों ने 8-8 विकेट हासिल की हैं। सिकंदर रज़ा ने 5 विकेट हासिल की हैं। आसिफ अफरीदी ने भी 5 विकेट हासिल की हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें तो सिर्फ हारिस रऊफ़ हैं लाहौर कलंदर के, जिनके खिलाफ रन्स बआसानी बन रहे हैं, वरना बाकी तमाम बॉलर्स के खिलाफ रन्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिनका इकनॉमी रेट आप देख सकते हैं बहुत शानदार है। और हारिस रऊफ़ के अलावा टॉप बॉलर्स में सिर्फ रिशाद हुसैन है, जिसका इकनॉमी रेट 8 रन फ़ी ओवर से ऊपर है, वरना सबका नीचे है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खेलने वाली लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन खासी मजबूत है। दूसरी जानिब अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो उनका भी इन्हिसार अपने कैप्टन मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी के ऊपर है, जो कि अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं। 226 रन कर चुके हैं और 56 की एवरेज है। 147 उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो उस्मान खान भी किसी हद तक साथ निभाते हैं, लेकिन उनकी अचानक विकेट गिराने की जो एक आदत बन गई है, गैर मुतवक्के शॉट खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन का मसला है, वरना वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। और गुज़श्ता 2 PSL सीज़न में मुल्तान सुल्तान्स की कामयाबियों में उस्मान खान का कलीदी किरदार रहा है। इस बार उनकी कारकर्दगी गो के ख़राब नहीं कही जा सकती है, लेकिन माजी की तरह आउट क्लास भी नहीं है। अब तक वो अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं। 39 के करीब उनकी एवरेज है और 160 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। उनसे भी आज उम्मीदें होंगी। जबकि यासिर खान, जिन्होंने शाही होप के जगह ओपनिंग संभाली है, उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की काफ़ी उम्मीदें यासिर खान से भी लग गई हैं, जो पहले मैच में 87 रन करने में कामयाब रहे और गुज़श्ता मैच में जहां विकेट सपोर्टिंग नहीं थी, वहां पर भी वो यारियाना बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। बड़ा स्कोर नहीं कर सके थे दूसरे मैच में, लेकिन एग्रेसिव खेल रहे थे। तो इसलिए यासिर खान से भी काफ़ी उम्मीदें हैं मुल्तान सुल्तान्स के फैंस को। और इफ्तिकार अहमद, जो कि गुज़श्ता मैच में नाकाम हुए, लेकिन उससे पहले वो धुआंधार बैटिंग करने में कामयाब रहे थे। अब देखना ये है कि मजमूई तौर पर जो मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन है वो तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन उनके बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत ही ख़राब है। और उनके रेगुलर बॉलर्स में मासवाए उसामा मीर के किसी का इकनॉमी रेट 9 रन फ़ी ओवर से नीचे नहीं है, बल्कि ज़्यादा का स्ट्राइक इकनॉमी रेट 10 रन फ़ी ओवर से भी ऊपर है। तो इसी वजह से मुल्तान सुल्तान को शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर यहाँ पर देखें, डेविड वेले 11.76 के इकनॉमी रेट से रन्स दे रहे हैं, 38 की एवरेज है। और क्रिस जॉर्डन की 12 का इकनॉमी रेट है। और उसके अलावा मोहम्मद हसनैन ने 15 के इकनॉमी रेट से रन्स दिए हैं। तो बॉलिंग लाइन के लिहाज से देखें तो मुल्तान सुल्तान सबसे बदतरीन बॉलिंग टीम साबित हुई है अब तक। और उसामा मीर, जो कि अब तक PSL 2025 में सबसे ज़्यादा छक्के लगवा चुके हैं, वो किसी हद तक उनका फिर भी इकनॉमी रेट बेहतर है। लेकिन देखना ये होगा कि बाकी बॉलर्स आज कैसा खेल पेश करते हैं, क्योंकि आज अगर लाहौर की पिच, जिसका अंदाज़ा या मुशाहिदा हमने आखिरी 2 मैचेस में किया है, अगर वैसी पिच आई तो फिर मैच का जो डिपेंड है वो अच्छी बॉलिंग के ऊपर हो जाएगा। उसके अलावा आज के मैच की अगर प्रेडिक्शन करें तो गो के ये बहुत ही मुश्किल है,
क्योंकि बैटिंग में किसी हद तक मुल्तान सुल्तान्स को एडवांटेज हासिल है और बॉलिंग में ज़्यादा एडवांटेज हासिल है शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खेलने वाली लाहौर कलंदर को। तो इसलिए 5 ज़्यादा पॉइंट दिए जा सकते हैं, बड़ा फ़र्क नहीं है, सख्त मुकाबला है। और जब फ़र्क कम होता है तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी एक टीम को फेवरेट करार देना। लेकिन अगर 80-20 का या 70-30 का फ़र्क हो तो फिर हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 55-50 वाली बात है, 55% चांस है लाहौर कलंदर का और 45% चांस जो है